जय श्री राम। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को गाय वाले हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत शुभाशुभ। प्यारे भक्तों, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तुला लग्न और तुला राशि, जुलाई 2026 मासिक राशिफल। आप देखिए इस राशिफल में कि क्या क्या ग्रहों की स्थिति बन रही है, क्या इंडिकेशन है ग्रहों के आपके भाग्य को प्रोत्साहन देने के लिए, आपका भाग्य में उन्नति देने के लिए और आपके पद प्रमोशन यश वैभव कीर्ति और सम्मान में वृद्धि के लिए। प्यारे भक्तों, पहला बदलाव है शुक्र का, जो कि आज है 4 तारीख को, 4 तारीख जुलाई 2026 को 7:18 शाम को शुक्रदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि तुला के लाभ भाव में 11वें भाव में प्रवेश करेंगे और लग्नेश जो है लाभ स्थान में जा रहा है। बहुत बड़ा, बहुत अच्छा जो है सिग्नल है आपके। और यहाँ पे युद्ध किसके साथ करेंगे? केतु के साथ। केतु क्या है? केतु जो है बिना सिर का है। सिर क्या है? राहु है। और धड़ क्या है? केतु है। तो केतु का प्रभाव क्या रहता है? जिस ग्रह के साथ जुड़ जाता है उसी के अनुरूप जो है फल देता है। तो यहाँ पे केतु जो है शुक्र के साथ मिलकर के आपके भाग्य में बहुत बड़ा उछाल देंगे। हालांकि शुक्र अपने शत्रु की राशि में है। यहाँ पे सिंह राशि है, सूर्य की राशि है, सूर्य जो है ग्रहों के राजा है, परंतु सम होने की वजह से वो अच्छा फल यहाँ पे देंगे, क्योंकि यहाँ पे शुक्र की जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, वह आपके पंचम घर पे पड़ती है। यहाँ पे क्या है? आपका पार्टनरशिप, आपका शिक्षा, एजुकेशन, संतान, इसका घर है। तो यहाँ पे आपको शिक्षा, एजुकेशन, संतान और पार्टनरशिप में तथा आपके जॉब और आपके व्यापार में वृद्धि का संकेत है। शुक्र क्या है? आपका लग्नेश है। लाभ भाव में जाने से आपको लाभ ही लाभ देगा, नुकसान का तो कोई मतलब ही नहीं बैठ। परंतु प्यारे भक्त, इसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्र किस राशि में है? सिंह राशि में, यानी कि दुश्मन की राशि में। एफर्ट आपको डालनी पड़ेंगे, आपको पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, तब जाकर के आपको लाभ मिलेगा। यानी कि आप ये कहेंगे कि अचानक आपको होगा, ऐसा नहीं है। आपको पूरी मेहनत करनी है और मेहनत के बाद फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। यहाँ पे आपको शुक्र लग्नेश लाभ भाव में जाए, इच्छा पूर्ति के स्थान में जाए, इच्छाओं की पूर्ति होती है। आपको अनेक रास्तों से आपको धन आगमन होगा, लेकिन तब होगा जब आप कोशिश करोगे। आप घर बैठे ही सोचोगे सपने में कि मैं लखपति और करोड़पति और अरबपति बन जाऊं, मुंगेरी लाल के सपने देखोगे नहीं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। प्यारे भक्तों, दूसरा बड़ा बदलाव, बुध ग्रह वक्री अवस्था में वापिस अपने 9वें भाव में, यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अभी वे कर्क में है और 7 जुलाई को जो है वक्री अवस्था में होकर के अपनी भाग्य स्थान में दोबारा चले जाएंगे। जबरदस्त लाभ, क्योंकि यहाँ पे भाग्य आपको अनेक लाभ देगा। वक्री ग्रह, शुभ ग्रह, अगर शुभ ग्रह वक्री अवस्था में आता है तो कई गुना लाभ देता है। यही काम यहाँ पे बुध करेगा। बुध किसके साथ होंगे? यहाँ पे सूर्य देव के साथ। सूर्य अभी कहां पर है? 14 जुलाई तक जो है भाग्य स्थान पर, 9वें घर में जो है सूर्य का गोचर चल रहा है। तो जबरदस्त आपके भाग्य में उछाल होगा, आपका भाग्य तरक्की करेगा और दोनों का बुध आदित्य राजयोग बन करके आपके लिए अनेक लाभ की झड़ी, अनेक रास्ते आपके बनेंगे। भाग्य के माध्यम से आप अनेक कामों में विजयश्री प्राप्त करेंगे। प्यारे भक्तों, तीसरा बड़ा बदलाव सूर्यदेव का। सूर्यदेव 16 जुलाई को जो है राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्यदेव कहां जाएंगे? जो है मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? आपके मान, सम्मान, यश, वैभव, कीर्ति, पद प्रमोशन में होगी वृद्धि। तो यहाँ पे आपको, आप जो काम कर रहे थे अब तक आपको कोई पूछ नहीं रहा था, अब आपकी पूछ होगी 16 तारीख। ये आपके लिए बहुत बड़ा शुभ इंडिकेशन है सूर्य का। सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा है। जहां बैठते 10वें स्थान में महाबली सूर्य हो जाएगा, आपके लिए अनेक रास्ते खोलेगा। आपको जो कभी पूछते नहीं थे, आपकी कोई कदर नहीं करते थे, वहां पे आपकी पीठ थपथपाई जाएगी, आपको कार्यभार मिलेगा, आप अनेक जो है रिकॉर्ड तोड़ेंगे और वो काम आप कर देंगे जो काम किसी ने नहीं किया। आपको सम्मान मिलेगा। यहाँ पे सूर्य आपकी ये दृष्टि देखेंगे और सूर्य की नजर कहाँ पड़ेगी? आपके सुख भाव पे, यानी कि भूमि, भवन और वाहन के घर पे पड़ेगी। यहाँ का लाभ भी आपको मिलेगा।
यानी कि भूमि संबंधी आपके कार्य रह गए हैं, उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। भूमि का क्रय विक्रय अगर आपका हो रहा है तो उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भवन खरीदना चाहते हैं तो भवन आप खरीद सकते हैं, भवन का निर्माण आप कर सकते हैं, और वाहन आप नया खरीद सकते हैं। अगर आपके इच्छा है कि हम नया वाहन खरीदें तो यह भी संयोग आपका बन रहा है। तो यहाँ पे आपको सूर्य भगवान की असीम कृपा इस जुलाई के महीने मिल रही है। प्यारे भक्तों, तो इसी महीने 27 जुलाई को जो है शनि जो है वक्री अवस्था में हो जाएंगे। तो आपके रोग ऋण शत्रुओं और मुकदमों में आपको कई तरह की प्राप्तियां होंगी। यहाँ पे आप कोर्ट केस जीत सकते हैं, यहाँ पे आपके शत्रुओं के ऊपर बड़ा प्रहार हो सकता है, यहाँ पे आप जो है जॉब नहीं है तो जॉब आपको प्राप्त हो सकती है। यानी कि अनेक कंपटीशन के भाव आप के जागृत होंगे, वहां आप कंपटीशन देकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो शनिदेव की भी असीम कृपा आपके ऊपर आ रही है। शनि जो है 27 तारीख के बाद बकरी होंगे, और बकरी शनि भी कई चीजें आपको देंगे। हालांकि यहाँ पे राहु जो है आपके पंचम घर में विराजमान है, और केतु आपके 11वें भाव में विराजमान है। राहु क्या है? राहु थोड़ा स्टमक यानी कि पेट संबंधी दिक्कतें करता है। पेट का ध्यान तुला वाले जरूर ध्यान दें, तुला लग्न वाले भी और तुला राशि वाले भी, कि पेट संबंधी दिक्कतें अगर आपको है तो उसका आपने आयुर्वेदिक इलाज और अपना विधिवत तरीके से योगा प्राणायाम और उसका निदान करना है और अपना ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से प्यारे भक्तों, मंगल जो है आपके अष्टम घर में विराजमान। तो यहाँ पे मंगल किस किस के कारक है? आपके धन भाव के कारक है, और आपके पार्टनर वैवाहिक जीवन के लिए, और जीवन साथी के, और आपके बिजनेस के। तो ये भाव जो है अष्टम में जाने की वजह से यहाँ पे आपने अपने पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का हेल्थ का ध्यान रखना, उनका जो है इस प्रकार से आप ध्यान रखें। अचानक धन संपदा का योग भी बना रहे हैं मंगल, क्योंकि ये घर जो है अचानक वृद्धि का है, अचानक आय का है। यहाँ पे धनेश कौन है? मंगल है। मंगल आपका अनेक प्रकार से लाभ बना सकता है। आपका डूबा हुआ पैसा मिल सकता है, आपका फंसा हुआ पैसा मिल सकता है, अचानक संपदा प्राप्त हो सकती है, पैतृक धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है, ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है, और आप जो है आपने कहीं पुराना इन्वेस्ट किया हो, बीमा आपका कर रखा हो, वो लाभ आपको प्राप्त होने के संकेत है। और आप जो है रिसर्च के काम में, ज्योतिष के काम में और गूढ़ विद्याओं के काम में अगर आपका रुचि है तो वहां से भी धनोपार्जन होने की स्थिति आपकी बनेगी। अनेक स्थितियां जो है आपके धन प्राप्त करने की बन रही हैं, अनेक लाभ की स्थितियां आपको बनेंगी। प्यारे भक्तों, शुक्र आपका पंचमेश को देखता है। पंचमेश भाव क्या है आपका? यह है आपके पिछले जन्मों का कर्मों का फल। और यह भाव एक चीज और भी दिखाता है कि यह भाव आपका स्टॉक मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी यहां का भी है। लेकिन मैं आपको इसकी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आपका पंचमेश वीक है, अगर पंचम घर का मालिक आपका खराब है और वहां पर जो ग्रह बैठा है उसकी स्थिति भी आपके खिलाफ है, तो आपको इस क्षेत्र में जो है तरक्की नहीं होगी। इसलिए सोच समझ करके अपने ग्रहों को किसी ग्रह ज्योतिषाचार्य से चेक कराने के बाद जो है आप तब जाकर के निवेश करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। हालांकि शुक्र आपको लाभ देगा, शुक्र अनेक प्रकार के लाभ आपको देगा। लग्नेश है आपका शुक्र, तुला वालों का लग्नेश है, और लग्नेश जो है लाभ भाव में अनेक लाभ देगा, जहां देखेगा वहां भी लाभ देगा। जो है शुक्र राहु को देखता है, राहु मित्र है, तो दोनों जो है लाभ की स्थिति बनाएंगे और आपको लाभ प्राप्त अवश्य होगा। प्यारे भक्तों, इसी महीने गुरु ग्रह जो है अस्त हो रहे हैं सूर्य से। ये 14 जुलाई से ये घटना हो रही है और 12 अगस्त तक ये चलेगा। यहां तक गुरु का फल आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अस्त ग्रह कभी भी फल नहीं देता है। अगर मैं ये कह दूं कि गुरु आपको ये देगा ये देगा, नहीं, अस्त ग्रह फल नहीं देता है। तो इस समय आपको अन्य ग्रहों का फल मिलेगा। शनि आपके रोग ऋण शत्रु और इन तमाम चीजों पे जो है आपको फल देंगे, अच्छा फल देंगे। ऋण हटेगा, पैसा मिलेगा, तो कर्जा भी हटेगा आपका, और आपके दुश्मन आपके नजदीक फटकेंगे भी नहीं। शत्रुहंता का विशेष योग बनेगा, क्योंकि गुरु की नजर भी जो है यहाँ पड़ती है, और यहाँ पे शनिदेव का प्रहार जो है, शनि क्या है? न्यायाधीश है। न्यायाधीश जो है आपके पक्ष में है,
तो आपको अनेक लाभ प्राप्त होंगे। प्यारे भक्तों, राहु जो है घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहा है, तो राहु का फल, क्योंकि घनिष्ठा नक्षत्र जो है मंगल का नक्षत्र है और मंगल और राहु की नहीं बनती है, तो यहाँ पे इतना बेहतरीन फल राहु का नहीं होगा। राहु बहुत अच्छा फल नहीं देंगे, नुकसान भी इतना ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि वह शनि के घर में है और शनि उनका परम मित्र है, तो आपको लाभ तो होगा, लेकिन जिस मात्रा में आपको होना चाहिए था उसमें थोड़ा बंदिश रहेगी। तो आप सोच समझ के अपना काम करें, अपनी बुद्धिमत्ता से काम करें। राहु भ्रमित भी करता है। ये पंचम घर जो है शिक्षा, एजुकेशन, संतान, पार्टनरशिप और आपका लव रिलेशन का है, तो लव रिलेशन में शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पे तो आपको अच्छा रहेगा, यानी कि आपके प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता रहेगी, लेकिन अन्य चीजों में राहु आपको भ्रमित करेगा। शिक्षा, एजुकेशन में आपकी संतान थोड़ा भ्रमित हो सकती है, उनके ऊपर लगाम लगाने की जरूरत, आपको उनको अच्छी तरह समझाना है कि ये रास्ता गलत है, इस रास्ते पे नहीं जाना, इस रास्ते पे चलना, तो इस चीज का ध्यान देना होगा। हालांकि आपका विदेश का घर, विदेश आपके संतान जाना चाहती है तो ये शुभ समय है, आप जा सकते। प्यारे भक्तों, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें। राहु की वजह से आपकी मांसपेशियों में, शरीर में, जोड़ों में जकड़न की स्थिति हो सकती है, मांसपेशियों में थकान की स्थिति हो सकती है। विशेष करके तुला वाले कमेंट जरूर करें कि क्या ऐसा आपको होता है विशेष करके, तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि आप उनका उपाय करते रहें, दवा करते रहें, तो आपको ठीक हो रहोगे। तुला वाले सभी उनके स्वास्थ्य में सुधार रहेगा, लेकिन इन चीजों का भी असर आपके जीवन में होता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। स्टमक का ध्यान रखें, पेट के संबंधित दिक्कतें आपने ध्यान रखना है। गुरु जो है अस्त हो रहे हैं, तो गुरु आपको बहुत अच्छा परिणाम इस वक्त 1 महीना नहीं दे पाएंगे। 12 अगस्त तक जो है उनका ये अच्छा फल आपको प्राप्त नहीं होगा। और सूर्य का अद्भुत लाभ आपके जीवन में, यानी कि आपके कॉन्फिडेंस में अद्भुत तरक्की, आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य को बरकरार रखें, अपने हौसले मजबूत रखें, आप अपना उद्देश्य तैयार रखें और आगे बढ़ते चले जाएं। शिक्षा, एजुकेशन के क्षेत्र में भी आपकी संतान या आप तरक्की करोगे, चाहे एक स्टेट बंदी करना पड़े, देश से विदेश जाना पड़े, क्योंकि यह भी आपका योग बन रहा है। भ्रमित ना हो, राहु भ्रमित करेगा। सटीक निर्णय लें तो आप आगे बढ़ोगे और आपको अच्छी जगह एडमिशन मिलेगा, आपको अच्छी स्टेट में जाकर के दाखिला मिलेगा, और किसी देश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए तो वहां भी आपको अच्छा जो है देश मिलेगा और आप आगे बढ़ोगे। प्यारे भक्तों, ये महीना आपको सर्वश्रेष्ठ घोषित हो सकता है, क्योंकि इस महीने आपको नए नए लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हो, नए नए कार्यों को करने का भी अनुभव प्राप्त हो। आप नई ग्रोथ, नई एनर्जी और नई स्फूर्ति के साथ में अपने अनेक काम कर, आप चाहो तो जिस क्षेत्र में आपको रुचि है उस क्षेत्र को चुन करके आप अपने काम आगे बढ़ा सकते हैं। अनेक रास्ते आपके इंतजार कर रहे हैं, तो आप अपनी तरह जिस काम को आप सुचारू रूप से कर सकते हैं उस काम को करते रहें, और उसी में आपकी प्रगति है, वही आपको आगे लेके चला जाएगा। हाँ, उसमें नई टेक्नोलॉजी आपकी जुड़ेगी, नई सोच आपकी जुड़ेगी, वो काम करना चाहिए जिसे आपको आता है। आप नए काम में जाए, हम कह दें कि आप ये काम कर लो जिसका आपको नॉलेज ही नहीं, उससे क्या होगा, डबल नुकसान हो जाएगा। तो आपको फायदा कहां से होगा, जिसका आपको अनुभव है। ग्रह आपके अनुकूल है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। 7 तारीख से बुध आपको जबरदस्त भाग्य जो आपका लाभ देगा, भाग्य आपका बहुत ऊंचाई पे आपको ले जाए, क्योंकि भाग्यम फलते सर्वत्र नच विद्या नच पौरुषम, ये श्लोक आपने सुना होगा ज्योतिषाचार्यों से। तो वो कहते हैं कि भाग्य सर्वथा फलता है, उसमें आपके कर्म नहीं फलते, कर्म तो आगे चलकर देगा। जो कर्म आज बोओगे, जो बीज आप बोओगे, वो बीज आगे जाकर के आपको प्रगति देगा। वो तो शनिदेव का डिपार्टमेंट है, लेकिन भाग्य का डिपार्टमेंट आपका बुध ग्रह का है। बुध क्या है, आपकी वाणी है, आपकी लेखनी है। आप अपनी लेखनी से अनेक कार्य कर सकते हैं। तुला वाले विशेषकर कि वाणी से अच्छी वाणी बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए कि ताकि आप लोगों को मन जीत सके, आप
आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि तुला वालों का ये स्वभाव है, वो किसी का मन नहीं दुखाते, वो किसी का बुरा नहीं सोचते, और इसी मजबूरी का फायदा उठा के लोग आपका नुकसान करते हैं। विशेष करके तुला वाले घाटे में क्यों जाते हैं कि हर एक के अच्छे कामों में तुला वाले चले जाते हैं, और तुला वालों का साथ अक्सर कोई देता नहीं, बहुत कम तुला वालों को सहयोग मिलता है। हाँ, तुला वाले हर एक के साथ सहयोग करते हैं, हर एक का साथ देते हैं। कमेंट में लिखिए गुरुजी आपने क्या कहा, आप सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, क्योंकि तुला वाला हमेशा हर एक का साथ देता है, लेकिन जब तुला वाले को सहयोग की जरूरत पड़ती तो कोई नजर नहीं आता। फिर वहां पे आप देखते हो कि मेरा ग्रह कौन सा अनुकूल नहीं है, क्या शनि की 7.5 तो नहीं चल रही है, क्या शनि ने मेरा ये अनेक चीजें इससे जुड़ी हुई है। मैं इससे अलग नहीं कह सकता, क्योंकि ये भी एक संयोग होता है आदमी को तंग और उसकी दिक्कतें खड़ी होने का, तो उसमें भी ये बहुत बड़ा राज होता है, और यही आपकी जिंदगी का सच्चाई है, और यही आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। प्यारे भक्तों, ये पूरा महीना धन की स्थिति आपके अनुकूल रहेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, व्यापार आपका अच्छा चलेगा। जिस व्यापार में हमेशा आप दिक्कतें महसूस कर रहे थे वो भी आपकी दूर होंगी, और अनेक रास्ते आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, आपके रास्ते रुकावटें दूर होंगी। और विशेष करके जिन प्यारे भक्तों को शनि की 7.5 और शनि की ढैया या शनि का जो है पिछला जो है 19 साल की महादशा चल रही है, तो उसके ऊपर भी आधारित है, क्योंकि शनि आपके किस स्थिति में है उसके ऊपर आपको परिणाम मिलते हैं। शनि अगर नीच राशि में है तो अनेक दिक्कतें आपको समय समय पर होती रहती है, और उसका निदान आज हम आपको बताएंगे। वीडियो के अंत में वीडियो जरूर देखें। प्यारे भक्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखें, आपके काम अवश्य बनेंगे, क्योंकि मंगल देव आपके धन भाव को स्वयं देख रहे हैं, तो आपको धन के अनेक रास्ते खुलेंगे। इसी प्रकार से अनेक तरफ से अगर हम देखें, मंगल की दृष्टि लाभ स्थान पे पड़ रही है, चौथी दृष्टि, उसके बाद मंगल की 7वीं दृष्टि आपके धन स्थान पे पड़ रही है, और मंगल की आपके पुरुषार्थ के पराक्रम के भाव पे पड़ रही है। तो पराक्रम आप करोगे, और वो पराक्रम आपका पॉजिटिव जाएगा। आप चाहे किसी क्षेत्र में काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आपको प्रगति मिलेगी। आपके कलिंग्स, आपके जितने साथी हैं वो आपका साथ देंगे। सबके साथ बना के चले, बड़े भाइयों के साथ में भी आप अच्छा तालमेल बना कर रखें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, बड़ों की शिक्षा भी लें, उनके बताए हुए रास्ते पे चले। जिन प्यारे भक्तों का हमारा वीडियो अच्छा लगता है, या जो हमारे नए व्यूअर हैं, वे प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पुराने व्यूअर की तरह प्यारे प्यारे कमेंट जिस प्रकार से हमारे पुराने व्यूअर देते हैं उसी प्रकार से देने का कष्ट करें, यानी कि अपने कुल देवता का, अपने इष्ट देवता का जयकारा अवश्य लगाएं, ताकि आपको उनकी कृपा मिलती रहे और हमारा हौसला बढ़ता रहे। और एक बात का ध्यान आप अवश्य रखें नए व्यूअर कि नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दे, ताकि आने वाली हर ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे और आप इस ज्ञान गंगा में गोता लगाते रहे। आइए प्यारे भक्तों, निष्कर्ष में चलते हैं कि वीडियो के अंत में मैंने जो कहा था कि आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा मैं, तो उपाय क्या है? मंगल ग्रह क्या है? आपका धन का मालिक। असली जो धन कहां से मिलता है? दूसरा घर, धन का घर, उसका मालिक कौन है? मंगल। मंगल कौन है? श्री हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा आपने अवश्य करनी है। लग्नेश शुक्र, शुक्रदेव यानी कि माँ लक्ष्मी की पूजा आपने करनी है। शुक्र, माँ लक्ष्मी की पूजा आपने करनी है। दुर्गा माता की पूजा भी कर सकते हैं, आपको अनेक लाभ प्राप्त होंगे, माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर आएगी। तो यहाँ नारायण, लक्ष्मी नारायण का भी आप पाठ कर सकते हैं, और आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हमेशा करते रहिए। 1 साल तक तो अवश्य करिए, जब तक गुरु की जो है स्थिति रहती है ऐसी, गुरु आपके जो है कर्क राशि में है, तब तक आपको गजब का फल मिलेगा, आपका भाग्य में उछाल आएगा। प्यारे भक्तों, आप चाहें तो मंगल की शुभता प्राप्त करने के लिए हमारे गाय वाले हनुमान जी से जुड़ सकते हैं। अनेक अद्भुत चमत्कारिक हनुमान जी, जिनकी कृपा से गाजियाबाद में एक जुम्बा कॉलोनी है, जो आनंद विहार, दिल्ली के आनंद विहार के पीछे है। वहां पर एक लड़की जो है 5 मंजिल से नीचे गिर जाती है, और उस लड़की को जीवन दान दिया है। लोग तो 1 मंजिल से नीचे गिर जाए बच ही नहीं सकते, 5 मंजिल से 17 साल की लड़की, ये बिल्कुल सत्य घटना है, और ये हनुमान जी की कृपा से उसको जीवन मिला है, वो नई जिंदगी उसको मिली है। आज वो चलती है, फिरती है, घर के सारे काम करती है। उसकी रीढ़ की हड्डी, उसके पैर की हड्डियां सारी टूट गई थी, सारी जुड़ गई,
हनुमान जी की कृपा से, और वो आज अपने चलने फिरने और हर काम करने में सक्षम है। तो ऐसी कृपा करते हैं हनुमान जी। कौन सा कार्य कठिन जग माही जो नहीं होता तुम पर। हनुमान जी की कृपा तो अद्भुत है। कौन सा ऐसा काम है जगत का जो वो नहीं कर सकते। इसी प्रकार से प्यारे भक्तों, एक फिल्म डायरेक्टर है नीलेश मालेकर, उनको 8 फिल्म अवार्ड दिए। एक अवार्ड नहीं पा पाता कभी कभी आदमी, और 8 फिल्म अवार्ड श्री गाय वाले हनुमान जी की कृपा से उनको मिले हैं। आगे भी मिलते रहेंगे, जो हनुमान जी से जुड़ते रहेंगे। अनेक भक्त हनुमान जी से जुड़े हुए हैं। गाय वाले हनुमान जी उत्तराखंड में उनके हवन पूजन विधि विधान से होता है, और यहां से आपके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी आती है। अगर आपका काम धंधा बांध रखा है, किसी ने आपके ऊपर तंत्र फेंक रखा है, या किसी तरह की निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आ रखी है, आपका काम बंधा हुआ है, तो आप अपने काम को खुलवाइए, आपका काम चलेगा, आपका कारोबार आगे बढ़ेगा। इसी के साथ प्यारे भक्तों, जय श्री राम, जय गाय वाले हनुमान, और जय हो शनिदेव। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली का विवेचन हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे करवा सकते हैं, और अपने ग्रहों को शुद्ध करा करके, उनके उपाय लिख करके, उनके उपाय करवा करके अपने ग्रह स्थिति बदल सकते हैं, अपने भाग्य को प्रबल बना सकते हैं। जय श्री राम, जय गाय वाले हनुमान।